ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं और पूरी जितनी भी है ना इस पूरे प्लेनेट के मजे ले रहे हैं अच्छे से। इनके पास सारी चीजें हैं, सारा कुछ जहां तुम इनको मजे करते हुए देखो ना, और सारी जितनी भी चीजें इनको मिल रही हैं और मुहैया हो रही हैं इनको, और तुम तो इनके गाने गुणगान गाए जा रहे हो। तू जानता नहीं मेरा भाई कौन है, तेरे भाई ने तुझे गुलाम बना लिया, तुझे पता नहीं चला, क्योंकि खेल ही पूरा गुलामी का है। कौन कितने गुलाम बना रहा है। इनको भी तो अपनी हार्वेस्ट निकालनी, अगर इसमें 10% निकाल ली तो इसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। मिनिमम 5% है उसके लिए भी निकालना, मैक्सिमम वो कितने भी निकाल सकता है। और इसी तरीके से 51% आपके लिए मिनिमम है, आप जितनी चाहे उतनी निकाल दो हार्वेस्ट। अब इसके अंदर हार्वेस्ट, इसके बाद हम लोग हार्वेस्ट पे ही आने वाले हैं। तो फ्री विल आपको समझ में आ गई होगी कि देखो डायरेक्टली आप किसी को कुछ नहीं बोल सकते, लॉ ऑफ वन भी आप डायरेक्टली किसी को नहीं दे सकते। आपने किसी को ये कहा ना, अरे प्रभु गड्ढे में जाके गिरोगे, हम तुम्हें एक ऐसी चीज दे रहे हैं कि जिससे तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, निकल जाओगे इस ग्रह से। कुछ लोग आपको मिलेंगे बहुत बात करते हुए, जीवन से मुक्ति चाहिए, अरे बस प्रभु से मिलन हो जाए, अरे प्रभु से मिलन तो हो जाए, लेकिन तरीके भी तो है उसके। आप उसको डायरेक्टली उसको बोलो तेरे को मिलन का तरीका दे रहा हूं मैं, उसको दे के देखो, यही वापस ना ला के दे दे आपको, मेरा नाम बदल देना, यही लॉ वन आपको वापस ला के देगा वो, ये उल्टा होगा। इसको करने का जो तरीका होता है ना, जब वो ढूंढ, या तो वो ढूंढ नहीं रहा है, अगर वो ढूंढ रहा है तो आपको पहले उस जगह पे लेके आना है कि वो ढूंढे, वो खुद ढूंढे, एफर्ट मारे खुद उस चीज के लिए। तो उसको, जैसे मेरी आदत थी तो मैं क्या करता था कि अब कोई लॉ ऑफ नहीं ले रहा है कि शुरुआती दौर में तो हर इंसान अपने घर के ऊपर ही करता है। पूनम जी ने अपने पति पर ट्राई किया है, एग्जाम्पल है हमारे सामने, ठीक है। तो आप ये देखो, हर इंसान पहले अपने घर पे ही ट्राई करेगा। जैसे इंश्योरेंस एजेंट होता है ना, उसको इंश्योरेंस बेचनी होती है, पहले बाहर नहीं जाएगा, घर के जितने सारे लपेट देगा जितने, आपको ये वाली मिल जाएगी, ये वाली सिंधी मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, इससे 24 लाख का आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा, बिल्कुल वही कहानी है, बिल्कुल कुछ नया नहीं। चाहे कंपनी भाग जाए बाद में, वो ये उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें ये जो तरीका है ना जिसको करने का, वो ये है कि अगर आपको किसी को बताना है ना, तो बोल के तेजी से निकल जाओ उसके सामने, अरे भैया गया सतयुग हाथ से, यूं करके तेजी से भाग जाओ उसके यहाँ से। एक सतयुग एक ऐसी चीज है, ये मैं आपके YouTube व्यूअर्स के लिए भी बता रहा हूँ, आप लोगों को भी बहुत दिक्कतें आ रही होंगी, मुझे पता है। ये सारे हम करके बैठे हैं, पुराने जितने भी लॉ बनते हैं, दोस्त नहीं हो पाता है, सच में नहीं हो पाता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि सामने वाला रेडी नहीं है। जब हम उनको ये बोलते हैं ना गया सतयुग हाथ से, तब उन्हें लगता है हाथ से कुछ जा रहा है, कुछ लॉस हो रहा है। एक इंसान को एक चीज का सबसे बड़ा दुख होता है, लॉस। लॉस नहीं होना चाहिए, ये बताओ प्रॉफिट कहां से है जी मालिक, वो बताओ। जब वो उसको लॉस होगा ना, नहीं तेरे मतलब की बात नहीं है, जब वो मांगे तब भी तेरे मतलब की बात नहीं है, उसे घुमाते रहो इधर उधर इधर उधर, जब वो बिल्कुल ही ऐसा ना हो जाए ना कि बिल्कुल ऐसा हो जाए कि भाई तू दे दे वरना सतयुग चला जाएगा हाथ से। और उसको ये भी बोल के चलो भाई तेरे को लेना है ले, हम तो ले रहे हैं अपना सतयुग, हम तो ले रहे हैं अपना सतयुग, हमें तो पता चल गए सारे तरीके कैसे मिलेगा ये। और जब उसको लगेगा ना कि ये निकल गया आगे, क्योंकि वो आदत तो ही ना हमारी टांग पकड़ के नीचे खींचने वाली, ये आगे निकल, ये कैसे निकलेगा आगे, ये कैसे निकलेगा आगे, मुझे भी जाना है आगे, तब उसको लॉ ऑफ वन पकड़ा हुआ, तब उसे लॉ ऑफ वन दोगे ना, तब इसकी कदर भी करेगा, इज्जत भी करेगा, इसको समझेगा भी, उसे समझ में भी आएगा कि रचयिता क्या चीज है। और फिर जब आपसे सवाल पूछना शुरू करे, तब आपकी लर्निंग और टीचिंग शुरू होती है। अभी आपकी लर्निंग चल रही है, जो मैं सिखा रहा हूँ कि लर्निंग है, फिर आपकी टीचिंग शुरू होगी, फिर आप देखना आपकी ग्रोथ कैसे है। इस टीचिंग की वजह से आप आगे निकलना शुरू हो, समझ गए। और जोर जबरदस्ती किसी को दे भी मत देना, क्योंकि यहाँ पे ये डू और ये डोंट डू वाला है ना, इस कलाकार का किया हुआ है। आज की डेट में हमारे ऊपर कोई जबरदस्त जोर जबरदस्ती करने लग जाए ना, एक बार झेल लेंगे, दूसरी बार झेल लेंगे, तीसरी बार उसका गला पकड़ लेंगे कि तू कैसे कर रहा है बार बार हमारे साथ, एक ही चीज को बार बार करके चले जा रहा है तुम्हारे साथ। इसलिए वो भी कलाकार है और एक ग्रुप भी, उसे भी पता है कि कहीं कहीं पे मैं आस्क वाला गेम खेलूंगा, कहीं कहीं पे ये वाला गेम खेलूंगा। वो पूरे आस्क पे रह नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि आस्क वाले पे वो रहा तो उसकी वो हार जाएगा। यही तो 2-3 साल से कर रहा है। आप कोई भी चीज देख लेना, जितनी चीजें आप फोन देख लो, हाथ में देख लो, ये सारी चीजें जितनी भी आपको चीजें मिली है जिंदगी में मुहैया हुई हुई है, पहले आपसे पूछा जाता है चाहिए, और आप कहते हैं हाँ जी चाहिए, हाँ जी, और आपको देते जाते, और जो मछली है बेचारी वो खाने के लिए आ रही होती है, तो बाद में पता चलता है ये तो कांटा है। और वो भी तब पता चलता है जब मतलब लॉ ऑफ वन जैसा कोई ज्ञान आके उसके सर के ऊपर पड़ जाए कि ये लो, हम तो ये सोच रहे थे कि ये सारा खेल धरती का है, ये तो ब्रह्मांड का खेल है जिसके अंदर हम लोग फंसे हुए सारे फंसे क्या है, ये तो गेम है, खेल के कौन निकलेगा, ये है कमाल। अब खेलो जिसको खेलना है।
तो फ्री विल आपको समझ में आ गई। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई तू ऐसा कर या ऐसा ना कर। रहस्य का इस्तेमाल करना ये क्रिएटर का ही तरीका है। कन्फेडरेशन चाहती तो आप लोगों के, जब आपने लॉ ऑफ वन सुननी शुरू की थी, कई लोगों के घर पे कन्फेडरेशन आ गई थी, मुझे जैसे जैसे आपको धीरे 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 मैं देता गया, किसी के ऊपर बीमिंग हो रही है, किसी के ऊपर कुछ हो रहा है। अब तो आप लोगों ने इस स्क्रिप्ट पर तो देख ही लिया है, सबके बड़े प्यारे अनुभव हुए, ठीक है ना। हम लोगों ने ब्लिंकिंग वाले भी देख लिए, वो शू शू वाले भी देख लिए, सब देख लिया हम लोगों ने कि क्या है भाई ये हमारी कन्फेडरेशन। तो जाकर ये बोले तू जानता नहीं मेरा भाई कौन है, तो नहीं अगली बार बताना तू भी नहीं जानता मेरा भाई कौन है, तूने मेरे भाइयों की स्पीड नहीं देखी है जब वो निकलते हैं तो ये तीव्र गति से निकलते हैं, छाती पे शील्ड लगा के रोशनी की। तुम काले जादू की और ये सारी चीजें लगा के चलते हो, तुम अपनी लगा लो हम अपनी लगा लेते, खेल ही तो है। हम युद्ध नहीं करेंगे तुमसे, हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हम अपने रास्ते को प्यार प्यार से करते रहेंगे। हाँ तुम इंटरफेयर जरूर करोगे, ये इंटरफेयर इसमें से एक ने भी किया, सारे मिलके इसको प्यार में खींच लो। अगर ये प्यार में खींच के एक भी ना, इसकी पोलैरिटी नीचे जाएगी। ये राह ऐसी खेलते हैं इनके साथ, जितनी कन्फेडरेशन इनकी, जितने युद्ध होते हैं ना आपस में, ये ऐसी खेलते हैं। राह ने बताया ये चीज, कहते हैं कि जब हमारा इक्वल फुटिंग पे युद्ध होता है ना, और जब हम आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं ना, कह रहे कि ये हमारे को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम इन्हें प्रेम प्रेम सिखा रहे होते हैं, ये फिर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिर प्रेम प्रेम सिखा रहे होते हैं। तो अंत में जाके इनकी टीम का अगर एक भी टूटता है ना, तो उसकी गर्दन पकड़ के लेके जा रहे होते हैं कि तू कहाँ जा रहा है, इनके पास मत जा, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, ये रोशनी लेके बैठे हुए हैं, ये तुझे रोशनी में ले जाएंगे। उसकी वजह से होता क्या है कि अगर इसको जबरदस्ती खींचेंगे, इनके बीच में विद्रोह हो जाता है फिर। तो वो जो 10% जो उन्हें इंक्रीज नहीं हो पा रहा है ना, उसका कारण ये है, ये वाले बहुत चला गए, आप इनको कम मत समझना, सही बता रहा हूँ। ये जितने भी आप देख लेना, रामायण उठा के देख लो, राम जी की जो सेना में जितने वानर थे सारे, कम था कोई। अंगद ने कहा कि मैंने पैर रख दिया, अब उठा तो कैसे उठाएगा, रावण खुद आ गया पैर उठाने के लिए, जब उसको हटाया पैर को कि तू है ही नहीं इस लायक, तेरे से तो वो निपटेंगे। जबकि अंगद अकेला था, कर देता सारा काम, अकेला पूरी लंका दहन करके आ जाता वो। उसने कहा कि नहीं, गेम है ये, तो हम भी खेलेंगे, तू अपने हिसाब से खेल रहा है, अपने हिसाब से खेलेंगे। तो इस तरीके से ही खेली जाती है। और देखो हनुमान जी को देखो, जाके उसके अशोक वाटिका पूरी बर्बाद कर दी, भेजा किस काम से था? सोचने वाली बात है, भेजा किस काम से था? भेजा था कि भाई जाके तो सीता को चेक करना और आना है। लेकिन उन्होंने कहा जब आया हूं तो खेल के जाऊंगा। उन्होंने पूरी अशोक वाटिका भी बर्बाद कर दी, उसमें भी खड़े हुए उसके क्या कहते हैं, उसका लंका जला दी। लंका तो बाद में जलाई। और जितने गए रावण के सामने, जितने गए उसको चैलेंज करके आए थे कि तू जानता नहीं है, तू किससे भिड़ रहा है, ये रोशनी के हैं सारे के सारे, तुझे खत्म ही कर देंगे, तेरा अस्तित्व ही खत्म कर देंगे। और रावण को भी पता था कि ये मेरे साथ ऐसा होगा। महाभारत का कोई एग्जांपल देना। महाभारत का देख लो आप, दुर्योधन का देख लो। दुर्योधन का एग्जांपल देता हूँ। दुर्योधन के एग्जांपल में ये है कि जिस वक्त ये कौरव और पांडव आमने सामने खड़े हो गए ना, ये वास्तविकता में कौरव और पांडवों जैसा, और ये हमें जितनी चीजें सिखाई गई है ना, राह ने जो बोला ना कि भाई हाँ तुम्हें किससे कहानी में और तुम्हारी जितनी भी चीजें हैं धर्म की धार्मिक चीजों में बताया तो गया है, लेकिन वास्तविकता में हमारा युद्ध है ये। तो ये वाला जो, अगर आप कौरव पांडवों का भी देख लो ना, जब कृष्ण जी आए, कृष्ण जी ने दोनों को मौका दिया, फ्री विल थी, उन्होंने फ्री विल लगा दी कृष्ण जी ने कि भाई अब तुम चुन लो तो इसको क्या चाहिए। वो सबसे पहले दौड़ा गया कौन? दुर्योधन। दौड़ा, भागा, मैं तो मुझे अपनी नारायणी सेना दे दो आप। उसे लगा मैं सेना ले लूंगा ना बहुत सारी तो जीत जाऊंगा इनसे। और रानी भी बोला इस किताब के अंदर कि जब हम युद्ध में उतरते हैं ना, 4 ग्रह वो लेके आते हैं, 4 ग्रह हम लेके आते हैं। 4 ग्रह के लेवल का युद्ध है ये, एक सीता को छुड़ाने के लिए 4 ग्रह के वो उठ के आएंगे, 4 ग्रह के ये उठ के आएंगे। और इधर से ये जो सीता है ना, इसके ऊपर बैठे हुए कलाकार हैं ये सारे मिलके अपनी कोशिश करेंगे कि हम उसकी साइड ले लें, इसकी कलाकार की। तो युद्ध कितनों का हुआ? युद्ध हुआ 5 का 4 के साथ। सेम कहानी, पांडव कम कौरव ज्यादा। रामायण में राम की सेना छोटी, लेकिन इधर रावण लेके बैठा है, तंत्र मंत्र यंत्र महामंत्री दूर दूर के बुला लिए। जो कह रहे थे हम नहीं आएगा, तो कैसे नहीं आएगा, गर्दन पकड़ के बुलाया सब दोस्तों, बैठोगे तुम युद्ध करोगे। और शुरुआती दौर में ये सारे दोनों ही केसेस में देखना, शुरुआती दौर में रावण क्या बोल रहा था? रावण ये बोल रहा था कि तपस्वी क्या करेगा मेरा। घमंड देख रहे हो किस लेवल का था उसका। ये तो वनवासी है, तपस्वी है, ये क्या करेगा मेरा। उसको पता नहीं था कि रोशनी का और उसका ज्ञान लेके आ रहे हैं दोनों भाई, और दोनों ही एक से एक, और ऊपर से उनको मिल गई वानर सेना हमारे जैसी। उन्होंने तो भेद दिया सारा कि प्रभु आप बताओ करना क्या। और पूरी रामायण में उठा के देख लेना, राम ने कहीं ये कहा हो कि भाई तुम ऐसा करो या ऐसा ना करो। जब उन्होंने बोला कि प्रभु हम क्या कर सकते हैं, तब उन्होंने कहा क्या आप ऐसा कर सकते हैं, है ना ये।
पूरी रामायण में फ्री विल का उल्लंघन नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप उसे लॉ ऑफ का जिसको ज्ञान होगा ना, वो ही देख पाएगा रामायण को उस नजरिए से, वो ये सारे लॉज लगा के देखेगा भाई ये तो साक्षात ये तो लॉ चल रही है मेरे सामने, ब्रह्मांड के लॉज चल रहे हैं मेरे सामने, लेकिन वो स्टोरी चल रही होती है ना टीवी पे, तो इसलिए हमें पता नहीं चल पाता है। अब ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि देखो जी आप आपस में जब ये युद्ध करेंगे तो पहली बात चप्पल पकड़नी है, भाग जाना है वहां से। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी आदत है लोगों की, रोड पे अगर कुछ हो रहा है, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, तीन यूं चलते हैं उसके पीछे, देखें जरा क्या हो रहा है, उसको छोड़ के इसको लपेट देंगे लोग। होता यही है ना, होता यही है, सबकी आंखों के सामने चीजें भी है। तो ये ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर फ्री विल आपको समझ में आ गई ना, और इसमें भी आप गलती कर जाते हैं लोग, युद्ध उन दोनों का आपस में, लड़ाई उन दोनों की आपस में चल रही है, तुम्हें चौधरी बनने के लिए किसने कहा था बीच में घुसने के लिए? जब तुम बीच में घुसोगे तो वो कहेगा अरे तू है कौन, उसको छोड़ दे, दोनों मिलकर उसे मारते हैं क्योंकि उसने उनकी आजादी का उल्लंघन कर दिया। अच्छे खासे लड़ रहे थे, दूर से बैठकर टीवी देखकर खत्म कर कहानी, क्यों घुस रहा उनके बीच में? अभी सुनने में आप लोगों को मेरी बात ऐसी लग रही होगी कि भाई ये तो ये एक तरफ कह रहे दूसरों की सेवा करनी है, दूसरी तरफ कह रहे कि जो इनके साथ हो रहा है इनका हो रहा है, इनका होने दो। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्री विल में 49% आपका भी है। अगर आपने अपना 49% इस्तेमाल नहीं किया ना, और आपको नहीं पता कि मेरे को अपना 49% कब इस्तेमाल करना है, तो आप जाने अनजाने इसके खेमे में जाके गिरोगे और आपको पता नहीं चलेगा। और साइकिक अटैक्स का तो ये भगवान है, इसका पूछो ही मत। जब भी आपको ऐसा लगने लगे ना कि मैं दूसरों से अपने आप को स्पेशल फील कर रहा हूँ या दूसरों से विभाजित हो रहा हूँ, अंदर से मेरी फीलिंग्स कुछ ऐसी आ रही है कि नहीं मैं अलग अलग रहूं दूसरों से, या दूसरों से अलग अलग होने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप समझ लेना आपके दिमाग से खेल रहा है, आपकी लेफ्ट ब्रेन थिंकिंग से खेल रहा है। ये आपका हमेशा एनालिटिकल ब्रेन से खेलेगा, और ये जितने हैं ना ये सारे हमारे राइट, ये राइट ब्रेन से, ये आपको हिंट देते रहेंगे, हिंट देते रहेंगे। अब उन हिंट को आप अपनी जिंदगी में कैसे यूज करोगे ना, ये आपके ऊपर। अगर आपने ऐसे करना शुरू कर दिया तो आप देख लेना, आप धीरे 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 अपना झुकाव बनाना शुरू करोगे, और फिर आपकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली अलाइन होंगी। दुख तकलीफें आएंगी, कैटलिस्ट लगेंगे, लेकिन आप ये भी नोटिस करोगे जैसे जैसे चाय, एक मिनट यूट्यूब वालों चाय आई है, हम लोग चाय ले लें जरा, ग्रीन टी भी लें, वो भी ले लेते हैं हम लोग। बंद करो? नहीं बंद नॉर्मल दूध वाला चाहिए हमको, मैं पीछे पहुंचा तो चाय, चाय किसको चाहिए? अच्छा यूट्यूब वाले सारे देख, अच्छा यूट्यूब वाला आप सारा कुछ देख रहे होंगे कि भाई यहाँ तो चाय भी चल रही है, पकौड़े भी चल रहे हैं। हाँ यार हमारे पकौड़े तो मैंने बोला था बना दो, भी चल रहे हैं, चटनी भी चल रही है, पकौड़े तो मना कर दिया आपने। समोसे नहीं है, हाँ समोसे नहीं है, देखो मेरे को भी चाहिए। मेरे को भी लो। सॉरी फॉर द ब्रेक, आप लोग भी अपनी अपनी चाय कॉफी ले आओ। आप लोग ले आओ अपनी चाय को, हम सारे एक साथ ये ज्वाइन करते मैं पॉज करके दोबारा कर लूं क्या? हैं। पॉज पता नहीं हो, बंद हो गया तो फिर बंद हो गया, फिर स्टार्ट। ठीक है, तो दोस्तों हम चाय ब्रेक चल रहा है और हम रिज्यूम कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर हम लोगों ने प्री विल डिस्कशन किया कि मांग सकते हो और पूछ सकते हो, यही आपका खेल है। इसको आप कितने स्मार्टली करते हो ये आपके ऊपर है। अपने माध्यमों का इस्तेमाल करते रहो, लगते रहेंगे। अगर आपका झुकाव नहीं हुआ ना, माध्यम लगते रहेंगे, इस चीज को याद रखना। अगर आपने एक साइड नहीं चूज की, कंफ्यूजन में रहे और जिंदगी जैसे चल रही है वैसे चलाते रहे, ये दुख तकलीफें दर्द ये सारी चीजें आपकी हो लगती रहेगी। और जिस व्यक्ति के अंदर, अभी मैं कुंडलिनी पे आऊंगा तो वहां पे संतुलन के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक चीज और बता रहा हूँ, जब आप इस काम को कर रहे हो, अगर आपने झुकाव बना लिया है और आप इस काम को कर रहे हो, और अगर आपको दूसरों से गालियां पड़ रही है या सुनने को मिल रहा है या आपकी ईगो पे कोई चीज बोल देता है या कोई कुछ कर देता है आपको, ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार ये इंसान मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, उसने मेरे बारे में ऐसा कर दिया और मेरे को तो बहुत बुरा लग गया, और आपको ये, तो आप इस काम को कर ही नहीं पाओगे। आप फिर आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। आपको बिल्कुल इस तरीके से करना है इस काम को कि जितने भी है ना, ये जितने जो मेरे को भी बोल रहे हैं आज की डेट में, इनको सच में ही नहीं पता है कि इनको करना क्या है, पर मुझे तो पता है ना कि मुझे क्या करना है।
किसी के बोलने से या किसी के कहने से वैसे भी आपकी कोई ऐसा तो है नहीं आपकी कोई लॉटरी लग रही है, कोई लाख रुपए करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर करा देगा, ऐसा भी नहीं है। और वो करा भी दे तो वो भी आपके किसी काम के नहीं है, वो आप जाके शॉपिंग मॉल में बराबर कर देंगे आप, वो फिर पैसा घूम के ऊपर ही चला जाएगा। पैसे की खास बात यही है, और ये सच बात बता रहा हूं मैं आपको, पूरी दुनिया का पैसा सब में बांट दो बराबर, ये घूम के ऊपर ही जाएगा। ये खास बात है इसकी। इनके पास सारे तरीके हैं कि पैसे को घुमा के ऊपर कैसे लेके जाते हैं, तो ये एंड में ले जाके आपको वहां पर ही लेके आएंगे। ये पैसा तुम्हारा नहीं है, ये हमारी रचना ही है, और हमें पता है इसको घुमा के अंदर कैसे लाया जाता है। तो इस खेल में तो आप जीत नहीं सकते इनसे, लेकिन आपका खेल ये है, इस पे फोकस कर लिया। इसमें भी आपको सुनने को मिलेगी लोगों की, कई लोग ये कहेंगे अरे ये सब बेकार की चीजें हैं, हमारे उसमें लिखा है यार सत्युग ऐसे मिलता है, हमें कहा है, हमें भगवान ने वो दिया है, क्या कहते हैं, आश्वासन दिया है कि हमें सत्युग मिलेगा। और यहाँ बच्चे कह रहे बेटे मैंने तो फ्री विल लगा रखी, लेना तो ले लो। उन्होंने फ्री विल लगा रखी है, फंस गए सारे। मैं भी यही सोचता था बचपन से, अरे यार आज नहीं, बड़े लोग हमारे बोलते आते थे सत्युग मिलेगा सत्युग मिलेगा, सारे मिलेगा के चक्कर में बैठ गए सारे के सारे, सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन किसी को ये पता नहीं था इसको लेना होता है। ये लोग जो मेहनत कर रहे हैं ना, ये भी लेने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इनको पता है कि ये जो अगली मेहनत होता है ना, ये जीतनी है हमें हाल में चाहिए ही हमारी, क्योंकि इस प्लेनेट के रखवाले, इस प्लेनेट के असली हकदार हम हैं। बिल्कुल कौरव पांडव वाला है ये, हस्तिनापुर हम लेके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर ये भी अटक गए पांडव। अब जो धीरे 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 पूरे वर्ल्ड में जो इतने सारे निकल आए हैं, ये भी अटके पड़े हैं, कह रहे नहीं हमें चाहिए। लेकिन क्रिएटर का ये है कि भाई फ्री विल लगा रखी है मैंने, जहां ज्यादा पलड़ा हो गया, अगर इन्होंने जोर जबरदस्ती की तो बेटा ये वाले जो है ये छोटे वाले, ये तो वेट ही कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल एकदम एक्सीलरेटर भर के और पेट्रोल और टैंक डीजल अपना सारा फुल करके बैठे हुए। यार इन्होंने जरा सी भी कुछ की तो हम अपने भाइयों के साथ इनकी मदद करने के लिए हम घुस जाएंगे बीच में। वो तो रेडी बैठे हुए, आप लोग देख ही रहे हो। हमारे छोटे छोटे एफर्ट से वो क्राफ्ट लेके आ रहे हैं, हमारे घरों पे आ रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि भाई हम तुम्हारे भाई हैं, तुम जो कर रहे हो। और जब भी क्राफ्ट किसी के घर पे आते हैं ना, वही कंफर्मेशन होती है कि तुम सही दिशा में सोच रहे हो। इनके आएंगे ना अगर क्राफ्ट, राह ने बोल ही दिया पहले ही, तुम्हें डर का एहसास होगा, ये डराने की कोशिश करेंगे तुम्हें। इनके मेटल के बने हुए होंगे, मेटल के देखने में सुंदर भी इनके ऐसे लगेंगे तुम्हें, उन पे हीलियोग्राफ्स भी बने होंगे, सब कुछ बना होगा बिल्कुल जैसे ब्रह्मांड के लेवल की कोई चीज हो, लेकिन आप पता नहीं लगा पाओगे कि ये उनके हैं इनके, क्योंकि इनके जो है ना, इनका है वो सेलेस्टियल लाइट, जो ये एक्सपीरियंस जो आप लोग कर रहे हो ना यहाँ पे, जो करवाया आप लोगों को ये एक्सपीरियंस पूरा, इसका मेन कारण ये था कि आप एक बार ये समझ लो कि इनके क्राफ्ट्स हैं कैसे। अब जब आप में से काफी लोगों ने तो पहले से देख रखे हैं, कुछ लोगों के साथ उससे भी बड़े बड़े अनुभव हुए हैं, तो अब जब आप लोगों ने सारी चीजें देख ली है तो आपको कोई मात नहीं दे पाएगा। एंड में भी कोई आपको भटका नहीं सकता इस रास्ते से। वो इसलिए नहीं भटका सकता कि अगर वो इस तरीके के मटेरियल मेटल वाले क्राफ्ट भी लेके आएंगे ना आप लोग, तो उनके सामने भी ऐसे खड़े हो जाओगे, अरे मेरे भाई आ गए, तो कहेंगे यार ये तो इसको हम बुराई की कोशिश किए रहते हैं यार, हम इसे अपने खेमे में लेके आए। तो वो अगर ऐसा करना भी चाहेगा ना, इस झुकाव के कारण नहीं कर सकता, कोशिश भी करेगा तब भी नहीं होगा। ये दोनों को बैलेंस कैसे करना है? जैसे ये हो गया आस्क एंड पूछना और मांगना, और ये हो गए इधर वो पैसे और टेक्नोलॉजी वाले। हाँ। तो जिंदगी में आज की डेट में थर्ड डेंसिटी में दोनों चीजें जरूरी हैं। अगर आपको जीना है, आपका अपने लिए ना भी चाहो, परिवार के लिए झक मार के करना पड़ता है, पैसे भी चाहिए, घर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है, क्योंकि आमतौर पे सारे घर वाले तो जागे हुए हैं नहीं, तो उनको कितना भी बोलो ना कि इस सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है, चलो गांव चले, खेती करें, झोपड़ी में रहें, वो बोलेंगे तू चली जा, हम बैठे हैं आराम से, हमको तो ये सारे ऐशो आराम चाहिए, ये ज़िंदगी चाहिए, फ़ोन भी चाहिए और सब कुछ चाहिए। तो इस ज़िंदगी में ये दो पहलुओं को बैलेंस कैसे करना है? इसका जवाब दिया था बुद्धा ने। बुद्धा ने कहा था भाई साहब मिडिल पाथ इज द बेस्ट पाथ। इनसे सामान लेते रहो, अपने काम करते रहो और झुकाव भीतर बना दो। समझ में आया कुछ? तो समझ में आया कि देखो, अगर आप सक्षम हो, आपके पास पैसा है, आप अपनी जिंदगी ठीक जी रहे हो, आपको कोई ऐसा तो है नहीं किसी की पैसे से मदद करनी है, अपनी जेब से पैसा तो नहीं लगाना ना आपको। अगर सामने वाले के पास, चलो जिसके पास पैसा है और वो कर सकता है, तो भाई आप उसको इस तरीके के एक्सपेडिशन पे ले जाओ, आप लोग ले जाओ। जरूरी थोड़ी ना कि हर एक्सपेडिशन पे मैं या गिनी मैम और हम लोग रहेंगे, आगे जाके आप लोग भी अपने एक्सपेडिशन लीड करोगे, तो आप ये तो कर सकते हो ना उनके लिए, ये मदद तो कर सकते हो। अपनी ये सेवा देना भी तो ये कोई सेवा से कम होता है कि आप यही सारी चीजें खुद अंडरस्टैंड करके फिर उन लोगों को सिखा दो
इतनी तो सेवा देनी है आपको, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की